अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ायका हब बाय उम्मे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चटपटे मटन अचार गोश्त की रेसिपी, और ये मिनटों में रेडी होगा। इतना झटपट, इतने आसानी से मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी और इतना मज़े का बनेगा कि बस बनते साथ हमारा तो फ़ौरन ख़त्म हो गया। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो इनिशियली मैं आपको बता रही हूँ, बाकी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। आपने रेसिपी स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। सबसे पहले तो 1 kg मटन लिया है, जिसको वॉश करके टोकरी में रख दिया ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी स्ट्रेन हो जाए। उसके बाद मैंने 2 बड़ी प्याज ली हैं, जिनको स्लाइस में कट कर लिया है। 3 मीडियम टमाटर ले लिए हैं, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। उसके अलावा जो लहसुन है उसको फ्रेश पील ऑफ किया है। 2 से 2.5 चम्मच के करीब है। पेस्ट बनाएंगे तो वो 1 चम्मच, 1 डेढ़ चम्मच जितना बनेगा। तो इसको अभी फ़िलहाल मैं साबुत यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट हमें चाहिए नमक, मिर्च और हल्दी, और मैंने आप देख सकते हैं कि 1 kg के हिसाब से थोड़ी ली है क्वांटिटी, बहुत थोड़ी क्वांटिटी, आधा आधा टीस्पून तीनों चीज़ें ले ली हैं, क्योंकि इसके बाद हमने मसाला ऐड करना है और मसाले के अंदर भी नमक और मिर्च यानी स्पाइसेस मौजूद होंगे। तो हमने ऐसा नहीं करना कि शुरू में ही भर भर के चमचे डाल दिए और बाद में वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, खाया भी नहीं जाएगा। तो अब क्या करना है हमने कि प्रेशर कुकर ले लिया है मैंने, और सबसे पहले इसके अंदर ऐड करूँगी मटन, फिर ऐड कर दिए टमाटर, इसके बाद ऐड करूँगी प्याज, और जो लहसुन है वो मैंने साबुत ही इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि गोश्त के साथ ये भी बॉयल हो जाएगा और जिस टाइम मैं इसकी भुनाई करूँगी तो इसका पता भी नहीं चलेगा, ये खुद ही वो पेस्ट बन जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये इंस्टेंट झटपट रेसिपी है। और ड्राई स्पाइसेस डाले, 1 गिलास भर के पानी का डाला, और टमाटर अपना पानी भी छोड़ेंगे, ज़्यादा पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना, और 20 से 25 मिनट तक इसको प्रेशर कुक करेंगे। दूसरी तरफ जनाब ले लिए हैं मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें, और उनको कट लगा के उनके बीज जो हैं उनको रिमूव कर दिया है। 2 चम्मच जो है वो नींबू का रस मैंने लिया है, और 4 चम्मच भर के अचार गोश्त का मसाला लिया है। इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल होगी, लेकिन मैंने जो है वो पैकेट मसाला लिया है। आपको दूसरे मसाले की भी, होममेड की भी रेसिपी शेयर कर दूंगी, और आपको उसमें ये भी बता दूंगी कि किन चीज़ों को आपने साबुत रखना है, किन चीज़ों को आपने पीस के यूज़ करना है। अब जनाब 1 से 2 चम्मच के करीब मैंने नींबू के रस में ऐड कर दिया है मसाला। ये पेस्ट अभी आपको पतला लग रहा है, लेकिन ये इतना पतला नहीं है, मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ। बहुत थिक जो है वो भी अच्छा नहीं लगता, और मसाला जो है, ड्राई स्पाइसेस वो सोक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को। तो इसको थोड़ी देर जब ये पड़ी रहेंगी तो ये खुद ब खुद थिक सा हो जाएगा। तो तमाम जो सब्ज़ मिर्चें थी उनको मैंने फिल कर दिया इसी पेस्ट के साथ, और जो एक्सेसिव पेस्ट होगा उसको मैं सालन में इसी तरह से यूज़ कर लूँगी, वो हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। और पूरे 20 मिनट के बाद मैंने प्रेशर को ओपन किया है। मीट हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लूँगी, और अब जो बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसका रह गया है उसको ड्राई करेंगे। और ये जो आपको अभी प्याज और लहसुन नज़र आ रहा है, जैसे ही ये भुनाई की तरफ जाएगा आपको कुछ भी इसके अंदर नज़र नहीं आएगा, हर चीज़ इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो अभी इस पॉइंट पे मैं घी ऐड कर दूंगी, क्योंकि पानी हमारा ना होने के बराबर है, तो आधा कप के करीब इसके अंदर मैंने घी ऐड किया है, और अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। भुनाई पे ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़, के जितना अच्छा आप किसी भी चीज़ को, सालन को भूनेंगे उतना ही उसका टेस्ट इन्हेंस होता है। सारा जो कमाल होता है ना सालन के टेस्ट का, वो बेस कर रहा होता है कि आपने उसको किस तरह से और कितनी देर तक भुनाई की है। अगर भुनाई नहीं करेंगे तो जितने मर्जी मसाले ऐड कर लें उसका टेस्ट नहीं आएगा, कच्चेपन की या एक अजीब सी उसकी स्मेल आती है। तो मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको भूना है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो ड्राई अचार गोश्त का मसाला था वो ऐड किया है, और उसके साथ साथ अब मैं पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ड्राई मसाले मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसको जैसे ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मसाले को,
وہ سارا موئسچر ایبزارب کر لے گا اور پھر وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے اگر ہم اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کرتے. تو اس لیے بھنائی کے لیے آپ نے ساتھ ساتھ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جانا ہے. مسالے کے ساتھ بھی گوشت کو بھوننے کے بعد اس کے اندر میں نے 1 گلاس کے قریب پانی ایڈ کیا تھا. اسے اچھے سے مکس کیا اور اس کے بعد جو ہری مرچیں ہم نے بھر کے رکھی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو کور کر کے 5 منٹ کے لیے دم پہ پکائیں گے، دم کی آنچ پہ. اور 5 منٹ کے بعد آپ اس کی لک چیک کریں. مزیدار چٹپٹا اچار گوشت ریڈی ہو چکا ہے اور یہ اس کے اندر ہر چیز اتنی پرفیکٹ، اتنی بیلنس تھی. نمک، مرچ، لیمن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز کا ایک بیلنس ٹیسٹ تھا. اور ہمارا سارا سالن ودن منٹس ختم ہو گیا کیونکہ یہ سب کو بہت زیادہ پسند آیا. اور میں اس کو آپ کے سامنے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں، آپ چیک کریں اس کی گریوی، مسالہ، اس کی لک، اس کا کلر، ہر چیز بہت ہی زیادہ آئی کیچنگ اور بہت زیادہ ٹیمپٹنگ ہے. تو آپ نے اس ریسیپی کو لازمی فالو کرنا ہے کیونکہ یہ اتنی جھٹپٹ تیار ہوتا ہے اور بہت آسان ہے، کچھ بھی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ود ان منٹس اتنی مزیدار اگر آپ کی ہانڈی ریڈی ہو جائے تو آپ کو اور کیا ہی چاہیے. اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.